Welcome friends. Today we are learning class 9th chapter 8. Chapter name is quadrilateral, quadrilaterals और इसका हम आज अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरम 8.8. इससे पहले हमने पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज उसके बेसिस पर 8.1 टू 8.7 थ्योरम तक हम पढ़ चुके हैं. अभी जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं वो 8.8. ये थ्योरम में क्या बोलते हैं, इसका लिख दूं क्या, द लाइन सेगमेंट सेंटेंस लिखना भी लिखे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स of two sides each parallel to the third side and half of its length. मतलब क्या है, देखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट, ये एक ट्रायंगल है आपका. ये एक ट्रायंगल है 8.8 थ्योरम. और यहां ये जो थ्योरम है इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम. ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम. मतलब ये एक ट्रायंगल है ए बी ए सी, और इसका जो आपका मिडिल पॉइंट लेंगे वो लेते हैं ई और एफ लेते हैं. क्या लेते हैं, इसका मिडिल पॉइंट ई लेते हैं, इसका लेते हैं एफ. ये दोनों मिडिल पॉइंट को मिला दिया. बोल रहा है कि अगर ये इसका ई हो गया, ये इसका एफ हो गया, अगर यानी कि एबीसी इज ए ट्रायंगल, ठीक, फिर ई एंड एफ आर द middle points of AB and AC. यानी कि ये AB AC का क्या है, ये मिडिल पॉइंट है. तो ये साइड जो होगा वो ये साइड जो होगा वो ये साइड होगा. ठीक, ये हो गया मिडिल पॉइंट. ठीक, अभी कंस्ट्रक्शन क्या करते इसमें क्या करते, ड्रॉ ए लाइन, यहां से ड्रॉ ए लाइन CD पैरेलल टू AB ज्वाइन F एंड D. देखो ये इतने सारे कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन, ये साइड के पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दिया ED, यानी कि ये साइड के पैरेलल ये लाइन, यानी कि क्या हो गया, ये जो CD है, ये पैरेलल है AB के या तो EB के, एक ही बात है. ये हो गया. अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है. ये जो लाइन है EF ये BC के पैरेलल है, और ये BC का आधा भी है. ये हमें प्रूफ करना है, और यहां से आगे अपना प्रूफ ध्यान दो. क्या है ये एक ट्रायंगल है. इसमें ये साइड का मिडिल पॉइंट ई है, इस साइड का मिडिल पॉइंट एफ है. ई और एफ को मिला दिया, ये हो गया EF. हमें क्या प्रूफ करना था, EF जो है ये थर्ड साइड, यानी कि ये BC इसके पैरेलल भी है और इसका आधा भी है. ये दोनों चीज को हमें प्रूफ करना है. ठीक, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन क्या किया, यहाँ C से एक लाइन खींचा CD, ऐसे डॉट कंस्ट्रक्शन है. CD कैसा खींचा, वो इसके पैरेलल खींचा. बस इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया. ठीक, अभी हमें इसको प्रूफ करना है. हम क्या करते, प्रूफ करने के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंसीडर करते. क्या करते, कंसीडर ट्रायंगल AEF एंड क्या CDF, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं. ये दोनों ट्रायंगल में आप देखो क्या क्या है. ये दोनों ट्रायंगल में देखो, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है. और क्या है इसमें, हाँ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. तो ये देखो, इतना समझ आ गया ना बात. अभी देखो इसमें क्या करना है आपको,
ये एंगल तो ये एंगल के बराबर है ही, तो क्या लिखते पहले लिखते ए एफ ई, ये एंगल जो होगा वो, ये अगर x है तो ये x होगा, ए एफ ई इक्वल टू डी सी एफ डी, और यहां क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये साइड तो बराबर है क्योंकि लिखा हुआ है आपको कि ये मिडिल पॉइंट है। और क्या लिखा, ए एफ इक्वल टू सी एफ, और क्या है, ये देखो ये लाइन जो है ए बी और ये था सी डी, ये लाइन को ऐसे करके ये कट किया, क्या है ना, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये है सी, ये है डी, ये लाइन कट किया ना, तो ये एंगल और जो हो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। क्यों, दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन कट किया तो ये दोनों एंगल क्या होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। यानी कि क्या लिखते हैं इसको, एंगल लिखते हैं ई ए एफ इक्वल टू कौन सा होगा, डी सी एफ, यानी कि ए क्या लिखा, ई ए एफ, ये एंगल इक्वल टू, यानी ये अगर y है, ये अगर ये भी y है, सिंपल। ये क्या होगा, ये कौन सा होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, एंड क्या, ये सी डी जो है इक्वल टू ए बी, ठीक, सी डी पैरेलल ए बी, ऐसा लिखते इसको, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, कैसा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बाय सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सी डी पैरेलल है ए बी के, सी डी पैरेलल है ए बी के, इसलिए ये एंगल जो y है वही एंगल y होगा, ये एंगल y एंगल। इस तरह से क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या, एक एंगल, दो एंगल, तीसरा साइड, ये हो गया बराबर। इसका मतलब क्या लिखेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो यहां देखो, ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, सी डी एफ, ठीक है कि नहीं, बराबर है, ठीक। इसका मतलब अब क्या, अभी इतना पहले आप देखो, पहले सी, ठीक। अभी देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है ही, तो क्या होगा, ये और ये बराबर होगा, क्या बराबर होगा, ए ई इक्वल टू, तो क्या होगा, ए ई, ये देखो ये साइड और ये इक्वल टू सी डी, होगा कि नहीं, ए ई, यानी कि ये जो होगा वो ये के बराबर होगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, वही हो गया, वाह वेरी गुड। और हम जानते हैं ना कि ई इसका मिडिल पॉइंट है, यानी कि ए ई इक्वल टू क्या है, ई बी है, ये और एंड सो ऑल्सो ए ई इक्वल टू ई बी है, है ना। इसको मैं मिटाता हूं, यहां से जो कॉन्सेप्ट लिखा है इसको मैं यहां से मिटाता हूं, ये प्रूफ करना जितना है उतना लगता है, ठीक। ए इक्वल टू क्या है, ई बी है, ए देखो चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड जो होगा ये साइड के बराबर होगा, ठीक। ये साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि ये इसका मिडिल पॉइंट है, ए इक्वल टू सी डी, ठीक। ऑल्सो ए इक्वल टू ई बी, सो क्या होगा, ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू सी डी, ये हमारे काम का चीज है, यानी कि ये और ये बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया, हेंस अभी देखो हुआ क्या, बी सी डी एफ इन क्वाड्रिलेटरल क्या, बी सी डी ई, नहीं बी सी डी ई, हाँ बी सी डी ई, ये देखो क्या है, बी सी डी ई, इसमें क्या क्या हो गया, ये ई बी साइड जो है, ई बी साइड ये इसके पैरेलल है, पूछो क्यों,
अरे दादा हमने शुरू में किया ही था ना, ये जो था ये पूरे लाइन के पैरेलल था, तो ये इसके भी पैरेलल हुआ ना, ठीक। एंड और क्या, EB इक्वल टू CD, यहां हमने किया है EB इक्वल टू CD, हो गया क्या। यानी कि ये जो BCDE है, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, फिर से देखो, ये क्या लिखा, B, ये लिखा C, ये लिखा D, ये लिखा E, गौर से देखो, ये इसके पैरेलल है और ये इसके बराबर है, यानी कि ये इसके पैरेलल भी है, ये इसके बराबर भी है। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया BCDE इज ए पैरेललोग्राम। क्या हो गया इसका, पैरेललोग्राम, हो गया पैरेललोग्राम, हुआ कि नहीं। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये जो है, ये ऊपर वाली साइड और ये साइड, ऊपर वाली साइड कौन सा है, ये पूरा कौन सा, ED, अगर ये अपना ये एक पैरेललोग्राम हो ही गया, कौन सा, ये अगर अपना एक पैरेललोग्राम हो ही गया, ये अगर पैरेललोग्राम हो ही गया, इसका मतलब ये पूरी साइड, कौन सी साइड, ED इज पैरेलल टू BC, ED पैरेलल टू BC। जब ED पैरेलल टू BC है तो इसी लाइन पर एक छोटा EF है, तो EF भी हो गया क्या, पैरेलल टू BC। पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, मतलब ये पार्ट अगर ये पूरा अगर पैरेलल है, ये देखो ये पूरा अगर इसके पैरेलल है, तो ये आधा जो है ये भी तो इसके पैरेलल होगा, इसीलिए, ठीक, वेरी गुड। अभी हमें क्या करना, प्रूव करना था, EF जो है BC का था। अभी देखो EF हमने क्या लिखा है, ED इक्वल टू BC। नौ, ये एक पार्ट प्रूव हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। नाउ देखो, फिर से देखो, ED देखो, ED क्या है, EF प्लस FD, EF प्लस FD होगा ना। ये जो EF होगा ये क्या होगा इसके, ठीक है, अब रुको, ये इतना प्रूव हो गया, तो ये इसके पैरेलल हो गया एक चीज। अब पैरेललोग्राम हो ही गया तो ED जो होगा, तो ED जो होगा वो BC के बराबर होगा, ये ED जो है BC के बराबर होगा, ठीक। आगे देखो, ED जो होगा, और हम क्या प्रूव कर चुके हैं, EF, हाँ EF इक्वल टू EF। अभी देखो हम क्या लिखेंगे, और गौर करो, ये जो साइड है, ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट, एकदम गौर से देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड जो होगा ये साइड के बराबर तो होगा ही, है ना। ये दोनों ट्रायंगल अपना कॉन्ग्रुएंट हो गया था, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये साइड भी इसके बराबर होगा। ED इक्वल टू BC, देखो ED इक्वल टू BC, ठीक। ED को क्या लिखते, ED को लिखते EF प्लस FD, लिखते ना, ये पूरा ED इक्वल टू BC, तो ED को हम लिखते EF प्लस FD, फिर EF प्लस FD को भी EF लिखे, क्योंकि बाय CPCT ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुए, ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से ये साइड के बराबर है, यानी कि EF प्लस EF, यानी कि क्या हो गया, 2EF इक्वल टू BC। इसका मतलब क्या हो गया, EF जो हो गया ये आपका हाफ BC, ध्यान है क्या। इस तरह से हम ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस थ्योरम को एकदम अच्छे से आप करो, ठीक है। हमने क्या क्या किया, आप शुरू से देखो, हमने शुरू से क्या किया इस थ्योरम के लिए, शुरू से क्या किया, ABC एक ट्रायंगल है, इसका E और F इस दोनों साइड का मिडिल पॉइंट है, यहाँ मिडिल पॉइंट खींच दिया, E और F को मिला दिया। कंस्ट्रक्शन वाइज क्या किया, इस लाइन के पैरेलल यहां से एक हमने लाइन खींच दिया और इसको इससे मिला दिया। फिर क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंसीडर किया, इस दोनों ट्रायंगल को कर दिया हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो क्या क्या हुआ, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। कॉन्ग्रुएंट जब हो गया
तो क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। फिर तो क्या हो गया, अभी देखो ये साइड, ये CD पैरेलल टू AB था, ये CD पैरेलल टू AB था, तो CD जो होगा आपका पैरेलल टू BE होगा, आधा लेंथ। जब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा। अभी ये ये लाइन इसके पैरेलल भी हो गया, ये लाइन कॉन्ग्रुएंसी से इसका क्या हो गया, हाँ इक्वल पार्ट भी हो गया, यानी कि ये इक्वल टू ये हो गया ना, ए इक्वल टू ए बी। देखो ये लाइन के पैरेलल हो गया, एक था तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हो गया। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, इसमें प्रूफ हमने ये कर दिया कि ये जो EB है, EB ये पैरेलल टू CD है, यानी कि ये लेंथ पैरेलल। अब हम क्या करना है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। अब देखो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट, ये इसके बराबर है, और ये जो है ये पूरे का मिडिल पॉइंट, यानी कि ये जो है वो इतना है, ये जो है वो इतना है, यानी कि इतना बराबर इसका। और हमने क्या किया प्रूफ, EB इक्वल टू CD। इस तरह से हमने क्या किया, ये जो BCDE है, BCDE इसको हमने बोल लिया पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड चूंकि ये साइड इसके पैरेलल है तो ये भी साइड इसके क्या है, पैरेलल है, एक प्रूफ कर दिया। फिर हमने क्या किया, अगर पैरेललोग्राम है ये पूरी लेंथ इक्वल टू इतनी लेंथ, ये पूरी लेंथ कौन सी है, ED इक्वल टू BC। फिर हमने ED को क्या किया, दो भाग में बांट दिया, EF प्लस FD, EF प्लस FD। फिर हमने क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल चूंकि कॉन्ग्रुएंट है तो जितना ये है उतना ये है, तो EF प्लस FD को हमने लिख दिया EF। ये गौर करो, ये क्या हो गया, 2EF इक्वल टू BC। तो EF क्या हो गया, हाफ BC। इस तरह से हमने मिड पॉइंट थ्योरम जो था इसको प्रूव किया। बहुत अच्छा थ्योरम है, वेरी कंसेप्चुअल एकदम। इसको अच्छे से शुरू से एक नहीं दो बार तीन बार देखो और कोशिश करो आप इसको प्रूव करने की। एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बेसिस पर बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्या किया हमने अभी तक, कोई एक ट्रायंगल है, इसमें अगर इस पॉइंट का मिडिल पॉइंट ये है, इस मिडिल पॉइंट ये है, ये दोनों को अगर मिला दिया तो ये लेंथ जो होगा, ये अगर x है और ये पूरी लेंथ y है, तो हम क्या लिखते हैं, x इज पैरेलल टू y। यानी कि ये अगर EF हुआ, सपोज ये ABC, ये AC हुआ मान लो, तो हम क्या लिख देंगे, EF पैरेलल टू AC, और x लेंथ जो है ये y का आधा होगा। ये इस थ्योरम का निचोड़ हुआ, ये क्या हो गया, समरी हो गया। अब इसी थ्योरम 8.8 के बाद एक थ्योरम है 8.9, जो हमें प्रूफ नहीं करना है, जो हमें केवल बताना है। ठीक है, ये करो, इसको उल्टा कर दो, ये करो A, ये B, ये C, ये E और ये F। ये क्या बोलता है थ्योरम 8. अगर आपका लाइन, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा इसका, ये मिडिल, ये लाइन को ड्रॉन किया। अगर ये लाइन मिड पॉइंट ऑफ द साइड, अगर इफ मतलब if EF is parallel to BC, अच्छा ये क्या कर रहा है, if, ये क्या बोल रहा है, if line drawn from midpoint ऑफ वन साइड, बोथ साइड नहीं कर रहा, वन साइड, यानी कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन खींचा गया, क्या कर गया, खींचा गया, इफ लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिडल पॉइंट से एक लाइन खींचा, और ये लाइन, ये F है, ये लाइन अगर तीसरे साइड के पैरेलल है, देन इट बाइसेक्ट्स द अदर साइड। अगर ये EF इसके पैरेलल है तो F जो होगा वो होगा मिडिल पॉइंट ऑफ AC।
मतलब किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिडल पॉइंट से एक लाइन खींचा और वह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो है एफ, ये सेकंड साइड, ये बचा हुआ साइड, ये भी एक दूसरे एक बाइसेक्ट होता है। यानी कि अगर ये इक्वल टू ये हुआ और ये इसके पैरेलल हुआ तो यह भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब उसी थ्योरम 8.8 का रिप्रेजेंटेशन हुआ दूसरे तरह से। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि यदि एक साइड का, किसी ट्रायंगल के एक साइड का मिडल पॉइंट से एक लाइन खींचा यानी कि इफ, इसको अगर इफ E is middle point of AB, E इसका, एंड EF जो है ये BC के पैरेलल है, देन F is middle point of AC। इसका मतलब AC is bisected, ये AC जो है वो यहाँ बाइसेक्ट है। यही इसका थ्योरम का निचोड़ है। मतलब थ्योरम 8.8 का रिप्रोड्यूस किया हमने इस ढंग से। ठीक है, इस तरह से हमने सारे थ्योरम 8.1 से लेके 8.9 तक सारे थ्योरम आपको हमने इस पर बात किया। अब आगे जो हम इस पर बात करेंगे वो इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे। ठीक है, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में रोम्बस भी आएंगे। अभी देखता है एक रोम्बस पर भी एक वीडियो आपको इसी चैप्टर में बनाने का कोशिश करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अच्छे से 2 बार 3 बार देखो और फिर खुद से बनाने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू।